आज होगी। ठीक है, तो आज का आपका टॉपिक है पीसीवी। हम पीसीवी के बारे में पढ़ेंगे। पीसीवी का फुल फॉर्म पता है? सुना कभी पीसीवी के बारे में कुछ सुना? तो पीसीवी का फुल फॉर्म होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम। क्लियर? और इसको हेमेटोक्रीट भी कहते हैं। ठीक है, हेमेटोक्रीट वर्ड से समझ में आ रहा है? हेमेटो मतलब ब्लड, क्रिट मतलब सेपरेट करना। क्लियर? समझ में आ गया ना हेमेटोक्रीट वर्ड का मतलब क्या है? ब्लड सेपरेट करना। क्लियर? अब पैक्ड सेल वॉल्यूम होती क्या है? तो जो तुम्हारा होल ब्लड होगा ना, उसमें आरबीसी का कितना वॉल्यूम है, उसको रेशियो में जब अपन देखते हैं तो उसको बोलते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम। तो अपन इसको डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन एज वॉल्यूम, सॉरी, इज रेशियो ऑफ वॉल्यूम of RBCs to that of whole blood। यानी कि जो आपका रेशियो देखेंगे होल ब्लड और आरबीसी का कितना वॉल्यूम है उसके कंपैरिजन में। क्लियर? इसको अपन जो टर्म है पीसीवी को अपन जब टेस्ट रिजल्ट में देखते हैं तो एज अ परसेंटेज देखते हैं। यानी कि साइन जो पीछे आता है ना मिलीग्राम पर डीएल, तो इसकी यूनिट होती है परसेंटेज। ठीक है, एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। क्लियर है? अब पीसीवी को परफॉर्म करने के 3 मेथड होते हैं, एक माइक्रो मेथड, एक मैक्रो मेथड और थर्ड होता है ऑटोमेटेड। ठीक है, मेथड कौन कौन से? फर्स्ट होता है माइक्रो मेथड, सेकंड मैक्रो और थर्ड होता है ऑटोमेटेड। अब जो ऑटोमेटेड मेथड होता है वो तो अपन जनरली सीबीसी लगाते हैं, तो उसी में वो एक रिपोर्ट देखी है कभी कि है ना आरबीसी लिखी हुई है, फिर नीचे हीमोग्लोबिन है, फिर पीसीवी है, एमसीवी है, एमसीएससी है, ये सब आती है ना। तो ऑटोमेटेड में तो अपन ऐसे ही लग जाता है पीसीवी का टेस्ट, आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती अलग से। ठीक है, क्लियर? और मैन्युअली अपन 2 मेथड परफॉर्म करते हैं, माइक्रो मेथड और मैक्रो मेथड। अब मैक्रो और माइक्रो में क्या आता था? माइक्रो में तो एक अपन कैपिलरी ट्यूब लेते हैं, ठीक है, उसमें ब्लड डालते हैं, उसको सील करते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, ठीक है, 5 मिनट तक, और फिर उसकी अपन रीडिंग लेते हैं। क्लियर? सेम मैक्रो मेथड में अपन ने ये सार के लिए विंट्रोप्स ट्यूब मेथड देखा था। तो मैंने बताया था एक साइड से अपन ईसीआर कैलकुलेट करते हैं, दूसरी साइड से अपन पीसीवी कैलकुलेट करते हैं, बताया था ना। तो जो जीरो से टॉप से जीरो से नीचे तक 10 तक वाली मार्किंग थी वो ईएसआर के लिए थी, और अगर जीरो नीचे से और ऊपर 10 आ रहा है तो वो मार्किंग कहाँ की हो जाएगी? पीसीवी के लिए। क्लियर? उसमें सेम अपन ब्लड डालेंगे, उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे और उसके बाद उसकी रीडिंग्स लेंगे। ऐसे ही है, मैंने शॉर्ट बता दिया, आगे मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, क्लीन कर दूँ? तो फर्स्ट अपन पढ़ते हैं मैक्रो मेथड। अब मैक्रो मेथड में अपन लेते हैं विंट्रोप्स ट्यूब। क्लियर? विंट्रोप्स ट्यूब में सबसे पहले इसकी लेंथ कितनी होती है? तो इसकी लेंथ होती है 110 mm, बताई थी उस दिन। और इसकी बोर होती है 2.5 mm। विड्थ, गोलाई, डायामीटर।
ठीक है, अब देखो सुनो, जैसे ये विंट्रोप्स ट्यूब है, इसकी मार्किंग यहाँ से 0 से नीचे 10 तक है। ये मार्किंग होती है, क्लियर, विंट्रोप्स ट्यूब है। अब यहाँ से देखते हैं ESR और यहाँ से देखेंगे अपन PCV, क्लियर। क्या करेंगे अपन, ब्लड को फिल कर देंगे, एंटीकोगुलेटेड ब्लड को। कौन सा एंटीकोगुलेंट यूज़ करते हैं, तो उस दिन भी बताया था EDTA, क्लियर। अपन ने 10 तक 2 ml ब्लड फिल कर दिया। उसके बाद इसको करते हैं सेंट्रीफ्यूज 30 मिनट के लिए, क्लियर। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद अगर तुम जनरली ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हो तो उसमें लेयर्स बनती है। तो नीचे वाली लेयर में होती है RBC, मान लो यहाँ तक RBC है, तो RBC के ऊपर थोड़ा सा जो पार्ट होता है वो होता है बफी कोट। बफी कोट में 2 चीज़ें कौन सी होती है, प्लाज्मा, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 लेयर होती है, एक होती है थिन वाइट कलर की जो होती है प्लेटलेट की, ठीक है, और एक थिन वाइट कलर EDTA वाइल सैंपल लेना है, हाँ, मतलब जो अपन सैंपल कलेक्ट करेंगे वो EDTA वाइल में करना है। हाँ, तो जब वो ब्लड कलेक्ट किया EDTA में किया ना, तो वही तो है, हाँ उसी को, ठीक है। थिन वाइट कलर की लेयर होगी प्लेटलेट की, और यहाँ पे ग्रेइश पिंक कलर की जो लेयर होगी वो होगी वाइट ब्लड सेल्स की, ठीक है। इन दोनों को मिला के बोलते हैं बफी कोट, क्लियर। और इसके नीचे वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, RBC, पता है ना, सबसे ज़्यादा डेंसिटी उसकी होती है, तो नीचे जो बैठती है वो RBC होती है, तो नीचे आपको मिलेगी RBC, ठीक है। और ऊपर यहाँ पे क्या फिल होगा, येलोइश कलर का, बताओ, प्लाज्मा, हाँ प्लेन में सीरम, क्लियर, समझ में आया ना। तो अब जैसे है ना, यहाँ पे जो रीडिंग आ रही है ना, इसके बाद ये वाली रीडिंग अपन देखते हैं PCV के लिए, और यहीं से अपन है ना इक्वली रीडिंग देखते हैं उसके लिए, ESR के लिए, ठीक है। मतलब एक ही सैंपल लेना है आपको, अलग अलग सैंपल नहीं लेना है, इतना क्लियर है। और जैसे अपन ESR PCV निकाल देंगे, ये बफी कोट और प्लाज्मा है, तो अपन दूसरे टेस्ट भी तो परफॉर्म कर सकते हैं ना, क्योंकि अपने पास सीरम तो है, प्लाज्मा तो है, क्लियर। तो एक टेस्ट के साथ काफ़ी चीज़ें परफॉर्म हो सकती है, क्लियर। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, वेल मिक्स्ड एंटीकोगुलेटेड blood put in Wintrop's tube, then centrifuge for 30 minutes, ठीक है, और ये रिजल्ट हो जाएगा, क्लियर। अब नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती है PCV की, पता है किसी को,
क्लियर है? मेल्स में होती है 38.3 से 49.6 और फीमेल्स में कितनी होती है 35.4 से 0.9। क्लियर? तो ये होता है तुम्हारा विंट्रोप्स मेथड। कोई डाउट? अगर लैब में विंट्रोप्स ट्यूब देंगे तो पहचान लोगे, कैसे टेस्ट परफॉर्म करना समझ आ जाएगा। क्लियर? हटा दो इसको। अब नेक्स्ट है माइक्रो मेथड। अब या तो माइक्रो मेथड में अपन प्लेन कैपिलरी ट्यूब लेंगे या फिर लेंगे अपन हिपेरेनाइज्ड कैपिलरी ट्यूब। हिपेरेनाइज्ड मतलब उसमें एंटीकोगुलेंट जो होगा वो हिपेरेनाइज्ड लगा हुआ होगा, मतलब कोटिंग होगी उसकी। समझ में आ गया? जैसे वाइल में होता है ना EDTA, वैसे उस कैपिलरी में होगा हिपेरेन। क्लियर? तो या तो प्लेन कैपिलरी ट्यूब लेंगे, माइक्रो है ना, सॉरी मैक्रो नहीं, सही तो लिखा था, सही तो लिखा था। ठीक है? क्लियर? अगर प्लेन कैपिलरी ट्यूब लेंगे तो उसमें अपन जो ब्लड लेते हैं वो वेनी पंक्चर के थ्रू लेंगे। ठीक है? और अगर हिपेरेनाइज्ड कैपिलरी ट्यूब लेंगे तो इसमें अपन इस कैपिलरी प्रिक या स्क्रीन प्रिक ले सकते हैं। स्क्रीन प्रिक और कैपिलरी प्रिक। अब पता है ना कैपिलरी प्रिक कहाँ करेंगे, या तो फिंगर पर या फिर ईयर पिन्ना। ठीक है? क्लियर? अब इसकी लेंथ कितनी होती है? तो इसकी लेंथ होती है 70 mm और बोर होती है 1 mm। यानी ये कैपिलरी ट्यूब की लेंथ कितनी होगी? 70 mm की होगी, 7 सेंटीमीटर। क्लियर? और बोर होगी इसकी 1 mm। क्लियर? अब इसमें क्या करेंगे, जस्ट आपने अगर है ना हिपेरेनाइज कैपिलरी ट्यूब लिए, प्रिक किया और सीधा कैपिलरी में ब्लड डाल दिया, और अगर प्लेन लिए तो जो अपन ने कलेक्ट किया हुआ ब्लड है वो डाल दिया। अब डालने के बाद आप कंप्लीट 70 mm तक उसको फिल नहीं करोगे, 60 mm तक करोगे, 10 mm आप छोड़ दोगे। फिर उसके ऊपर आप लगाओगे सील लगाओगे, प्लास्टिक सील लगा सकते हो या फिर आपके पास कोई भी सील प्रेजेंट हो उसको हीट करके लगा सकते हो। आपको पूरी पैक करनी है। ठीक है? उसको पैक करने के बाद उसको करते हैं सेंट्रीफ्यूज 5 मिनट के बाद, और फिर अपन रीडिंग ले लेते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट क्या करेंगे, फिल द ब्लड, होता है ना जो छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं ना उनमें अभी भी मैनुअल्स होता है। fill the blood in capillary tube and leave 10 mm अनफिल। यानी कि आप ब्लड डालोगे कैपिलरी ट्यूब में बट 10 mm को लीव कर दोगे। ठीक है? फिर
cover the capillary tube with plastic seal clear. हटा दो इसको. Then centrifuge capillary tube for 5 minutes and then take readings. क्लियर. और उसके अलावा अपन इसकी नॉर्मल रेंज तो मैंने तुमको बताई दी है, मेल के लिए होती है 38.3 से 48.6. ठीक है, क्लियर. और फीमेल्स में होती है 35.4 से 44.9. क्लियर. तो ये तुम्हारा टॉपिक था पीसीवी. तो पीसीवी में अब एक तो अपन है ना 2 मेथड लगा रहे हैं, मैक्रो और माइक्रो. अब दोनों में से सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा है, तो वो होता है माइक्रो मेथड, क्योंकि 5 मिनट में काम हो जाएगा. ठीक है, आपको आधे घंटे तक वेट नहीं करना पड़ेगा. दूसरा, इसमें बहुत कम अमाउंट ऑफ ब्लड चाहिए, उसमें पूरा 2 ml ब्लड चाहिए. क्लियर. और उसके अलावा क्या चीज़ हो सकती है कि आप है ना इसका टेस्ट बहुत इजीली लगा सकते हो, आपको ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है खास. और उसमें आपको पूरा चीज़ ध्यान रखनी होती है कि आपका ब्लड कहीं पे स्पेयर नहीं हो जाए, फैल नहीं जाए. ठीक है, क्लियर. तो सबसे अच्छा मेथड अगर मैनुअल में होगा तो वो माइक्रो मेथड है, जो अपन कैपिलरी ट्यूब से लगाते हैं. और इसके अलावा अपन ऑटोमेटेड लगाते हैं, सीबीसी लगा सकते हैं. क्लियर, पीसीवी के लिए. अब नेक्स्ट अपन इसके आगे पढ़ेंगे एब्सोल्यूट वैल्यूज़. अब एब्सोल्यूट वैल्यूज़ क्या होती है, अब तुम जब है ना सीबीसी की रिपोर्ट निकालते हो तो उसमें एक 3-4 वैल्यू और लिखी हुई आती है, एमसीवी, एमसीएच और एमसीएचसी. ठीक है ना. तो वो जो वैल्यूज़ होती है वो आती है रेड सेल इंडेक्स में. तो उन सबको मिला के, जैसे जो भी ब्लड के लिए अपन वैल्यूज़ निकालते हैं ना, उनको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू. अब अपन ने ईएसआर पढ़ लिया, हीमोग्लोबिन पढ़ लिया, ब्लड वाला भी पढ़ लिया और पीसीवी पढ़ लिया. तो अब बाकी जो बची वो रीडिंग अपन अब पढ़ेंगे. ठीक है. तो फर्स्ट है एमसीवी. एमसीवी का फुल फॉर्म मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम. अब ये क्या बताता है, तो ये बताता है पीसीवी आरबीसी काउंट इन लीटर. ठीक है, क्लियर. पीसीवी बाय आरबीसी काउंट. ठीक है. और ये कितना होता है इसका नॉर्मल रेंज, तो वो होता है 77 से 93 फिलोलीटर. क्लियर. सेकंड इसमें चीज़ आती है दूसरा, एमसीवी अपन आपके आरबीसी की साइज़ को भी बताता है. जैसे मैंने अनीमिया पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि एमसीवी कितना होता है आरबीसी की साइज़ के लिए इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उससे आप बता सकते हो किस टाइप का एनीमिया है, माइक्रोसिटिक है या माइक्रोसिटिक है, मतलब माइक्रोसिटिक या मैक्रोसिटिक या नॉर्मल है. आरबीसी बताया था. क्लियर. सेकंड है एमसीएच, मीन एमसीएच का फुल फॉर्म होता है मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन. ठीक है. इसको अपन देखते हैं, हीमोग्लोबिन इन लीटर बाय आरबीसी काउंट पर लीटर. इसकी नॉर्मल रेंज होती है
27 to 32 पिकोग्राम। आरबीसी काउंट पर लीटर, हीमोग्लोबिन पर लीटर। क्लियर? अब वो साइज बताता है आरबीसी की, ये क्या बताएगा? हीमोग्लोबिन के बारे में। क्लियर? हटा दो इसको। थर्ड है MC HC, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है हीमोग्लोबिन पर डेसीलीटर इन पीसीवी इन लीटर। इसकी नॉर्मल रेंज होती है 30 to 35 ग्राम पर DL। और ये क्या बताएगा? आपके आरबीसी का कलर कैसा है। क्लियर? इन सब से अपन क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं? तो अनीमिया के बारे में कर सकते हैं कि कौन सा अनीमिया कॉज होगा, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक या माइक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक या नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक।